हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 99 पोर्टल की एनर्जी अपडेट मैंने मॉर्निंग में डाली थी, होप आप सभी ने देखी होगी टैरो विद एम सिंह में। यहाँ पर हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स आपके पर्सन पर। 99 पोर्टल का इफ़ेक्ट किस तरीके का दिखेगा, उनकी एनर्जीज़ में क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा अभी और आने वाले कुछ दिनों के अंदर। सो अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नाइन मीन्स हमेशा कहा है मैंने एंडिंग ऑफ अ साइकिल। फर्स्ट कार्ड इज डेथ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, Wheel of Fortune, Five of Cups, कार्ड्स दिख रहे हैं आपको सारे? किधर करूं? ये वाले इधर करूं ना? थोड़ा और पीछे कर दूं क्या? अब नज़र आएंगे। डीपेस्ट फीलिंग्स, किंग ऑफ कप्स। और कोई कार्ड आना चाह रहा है? नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज यहाँ पर साइन वी हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो। देन वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। देन वी हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। एंड वी हैव ऑल द कार्ड्स, मीन्स ऑल द साइंस, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। वी हैव कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस ऑल्सो। सभी साइन यहाँ पर मौजूद है। वाइब्स की बात करें, इफ़ेक्ट की बात करें, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट आपको एक चेंज नज़र आएगा। और ये जो चेंज है, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग ऑफ अ लाइफ साइकिल, ओल्ड लाइफ साइकिल एंड न्यू बिगिनिंग्स। कुछ ऐसी सिचुएशंस रिलीज़ होंगी जो रिलीज़ होनी थी, जो डेस्टिनी में थी, जो साइकिल में थी, भाग्य में थी। कर्म जैसा है वैसा फल यहाँ पर मिलने वाला है। लक, भाग्य साथ देगा क्योंकि साथ में सक्सेस है, तो भाग्य इनका सपोर्ट करेगा। और सक्सेस के बाद सन है। सन से बेटर क्या हो सकता है भाग्य के लिए, है ना? सन इज़ अबंडेंस। सन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। सन आपकी लाइफ में नेम, फेम, रिकॉग्निशन है। सन आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। सन आपकी सोल है। और जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप दिल से नहीं करते, दिमाग से नहीं करते, आप अपनी आत्मा से करते हैं, है ना? तो सोल है सन। और अगर सन यहाँ पर आया है विद सक्सेस, तो इसका मतलब आप अपनी सोल पर विजय प्राप्त करेंगे। आप अपने प्यार पर, क्योंकि ये लव रीडिंग है, विजय प्राप्त करेंगे। एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वो व्यक्ति भी आपसे उतना ही प्यार करता है या करती है। आपके बिना ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ये उन्हें भी उतना ही तंग कर रहा है, उतना ही परेशान कर रहा जितना कि आपको। ये भी आपके बिना, जैसे कहते हैं ना, तड़प रहे हैं। ये भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मूवमेंट यहाँ पर आपको नज़र आएगा इस 99 पोर्टल की एनर्जीज़ पे। सबसे पहला इफ़ेक्ट तो यही नज़र आ रहा है। दूसरा इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई कार्मिक साइकिल थी, कोई पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड था, तो वो रिलीज़ होगा।
ये जो पेंडिंग कर्मा है ये उनकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और इनकी जो पास्ट लाइफ है वो डेफिनेटली आपसे भी कनेक्टेड होगी। आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में जो सिचुएशंस हैं वो सिमिलर होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये नोटिस करेंगे कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या अगर उनकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा था, या अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी जो बहुत टाइम से रिलीज़ होने वाली थी, आपने प्रे किया था कि ये सिचुएशन हट जाए और आप दोनों के बीच में सिचुएशन बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाए, जैसे शुरू में आप दोनों का रिलेशन था वैसा हो जाए, सब कुछ पहले के जैसा हो जाए, तो वो जो सिचुएशन है आपको बहुत जल्द नज़र आने वाला है। साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व था जो कि नहीं मान रहा था सिचुएशन के लिए, शादी के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए अग्री नहीं हो रहा था या नहीं हो रही थी, तो सडनली वो सिचुएशन बिल्कुल से कट ऑफ हो जाएगी आप दोनों के बीच से, बिकॉज वी हैव गॉट डेथ विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर सिचुएशंस बिल्कुल सडनली रिलीज़ होंगी, और ये जो सिचुएशन है ये बहुत समय से चलते आ रही वाली सिचुएशन है। वी हैव द फूल विद द वर्ड। तो आप दोनों के बीच में जो भी कोई होगा या होगी वो रिलीज़ होगा। इस 9/9 पोर्टल की एनर्जी में ये सबसे बड़ा इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले तो चेंज नज़र आएगा, दूसरी सिचुएशन सक्सेस की है, तीसरी सिचुएशन ओल्ड सेल्फ रिलीज़ की है, न्यू साइकिल बिगिन की है, चौथी जो एनर्जी है वो ऐसे लोग जो आप दोनों के बीच में हैं वो रिलीज़ होंगे कहीं ना कहीं से, या तो वो इन्हें ट्रिगर करेंगे या ये उन्हें ट्रिगर करेंगे, और चीज़ें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होंगी, रिलीज़ होंगी। ये यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेट्स चेक कि अभी इस वक्त क्या आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। डीपेस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स में देखिए जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में जो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये नहीं चाहते कि अब कोई भी ऑब्स्टिकल सस्टेन करे आप दोनों के बीच में। ये इंडिपेंडेंटली उन लोगों से, उन सिचुएशन से रिलीज़ कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि प्यार बहुत है आपसे। 2 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आएंगे, और ऐसे मैसेजेस आएंगे जैसे कि आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गए, इनके तो बात करने का तरीका ही बदल गया, ये तो अपनी गलतियों के लिए कभी लाइफ में माफ़ी नहीं मांगे, बट अब तो ये मुझे मना रहे हैं, मेरी बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इनकी लाइफ में जैसे एक मैसिव शिफ्ट आएगा, एक मैसिव चेंज। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, जैसे बहुत समय से आप ही सिर्फ एफर्ट्स लगा रहे हो, आप ही मैसेज कर रहे हो, आप ही वेट कर रहे हो, आप ही उनके लिए टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो। सडनली आप देखोगे कि वो आपके लिए बहुत कुछ करना शुरू करेंगे या करेंगी। वो आपके लिए अपने घर वालों से स्टैंड लेंगे, वो आपके लिए फियरलेस होकर एक्शंस लेंगे, वो आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको खुशी मिले। तो ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं ना कि अब ये अपनी लाइफ में वो सब अचीव करें जो इन्हें करना है, जो इनकी विश है, और साथ ही साथ बैलेंस्ड वे में, अग्रेशन में नहीं, बैलेंस्ड वे में। कोई भी मैनिपुलेशन इन पर काम नहीं करेगा, कोई भी मैनिपुलेशन। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही डिसीजन लेंगे या लेंगी। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है एंजल्स, इस एनर्जी का इफ़ेक्ट क्या नज़र आएगा मेरे व्यूअर्स को इमीडिएटली। सबसे पहले तो लव बिगिन्स की वाइब्स है। अगर आप दोनों के बीच सब ख़त्म भी हो गया था ना, एक नई शुरुआत हो सकती है सडनली। अगर डेस्टिनी में आपका पार्टनर है तो यहाँ न्यू बिगिनिंग की भी वाइब्स है। काफ़ी चीज़ें रिलीज़ भी होंगी, कन्फ्यूजन्स रिलीज़ होंगे, डिसीजन मेकिंग एनर्जी इंक्रीज़ होगी।
आपके पर्सन 1-1 की वाइब्स है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत टाइम से डिस्कनेक्टेड थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि चीज़ों को पोस्टपोन करना है, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी शादी या नहीं कर पाऊँगा, शायद हम यूनियन में नहीं आ पाएंगे, शायद मैं एफ़र्ट्स नहीं लगा पाऊँगा क्योंकि मेरी फैमिली नहीं मान रही है, शायद मेरे अंदर इतना पावर नहीं है कि मैं स्टैंड ले सकूं। लेकिन अब इनके अंदर चेंज ये देखने मिलेगा कि ये स्टैंड ले पाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए, बिल्कुल केयर फ्री होकर। 1-1 की वाइब्स है। प्लीज़ चेंज, मैंने कहा ना चेंज आएगा। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एंड साथ ही साथ होप है। होप रखिए, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर आपको दिखेगा इमीडिएट फ्यूचर में। साथ ही साथ वी हैव 1-4-4 वाइब्स। तो अगर आप सही रास्ते पर हैं तो ये एनर्जी आपको बहुत पावरफुल शिफ्ट दिखाएगी, नोटिसेबल चेंजेस आपको दिखेंगे। होप रखनी है आपको, अपने ब्लॉकेजेस को होप आपने इम्प्रूव किया होगा, हील किया होगा। अदरवाइज़ अगर अभी भी आपका सोलर सैक्रल और रूट चक्र ब्लॉकेज है, सो हील दैट ब्लॉकेजेस। डेथ को एक बार क्लैरिफाई कर दें। इमीडिएट एक्शन में डेथ, विजन क्लियर होगा, जो भी विजन ब्लॉकेज है प्लानिंग करेंगे आपके लिए। मदर गाया की वाइब से आपको सपोर्ट मिलेगा। जिस सिचुएशन में हारा हुआ फील कर रहे थे उस सिचुएशन को ही रिलीज़ करेंगे। हार्ट चक्रा, दिल से रिलेटेड डिसीजंस यहाँ पर होंगे। फैमिली या तो मान जाएगी या ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर इंडिपेंडेंटली एक्शन ले पाएंगे। इमोशनली उन लोगों से विड्रॉ करेंगे जो लोग आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। मदर गाया का मैसेज क्या है 9-9 पोर्टल की एनर्जीज पर? मदर गाया का मैसेज है विजडम बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ और लाइट की दिशा में आगे बढ़ो। अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो और नॉलेज गेन करो, अपनी आपको इनलाइटमेंट की तरफ आगे लेकर जाओ। लाइट की दिशा में आगे बढ़ो, अंधेरे की दिशा में मत जाओ, उजाले की तरफ बढ़ो। अपनी लाइफ में भी उजाला लेकर आओ, और इतना उजाला जैसे सन जैसे ही सुबह निकलता है सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, उसके अंदर इतनी रोशनी है कि वो पूरे अर्थ को और भी कितने प्लैनेट्स को उजागर कर देता है पूरा उजाले से। ठीक है, तो इस तरह बनो, एक सूर्य की तरह अपनी विजडम को स्प्रेड करो। ये मदर गाया का मैसेज है आप लोगों के लिए इस 9-9 पोर्टल की वाइब्स में। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी नेक्स्ट एक्शन। और नेक्स्ट एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो 1 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर एक तरह से आप इसको 24 घंटे की एनर्जी लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरी एनर्जी अपडेट डेली आती है। तो आप मिनिमम 10 आवर्स मैक्सिमम 24 आवर्स तक इस एनर्जी को लेकर चल सकते हैं। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लाइटर साइड पे रहो लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो। ये एनर्जी थोड़ी इंटेंस होती है तो आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ड्रीम्स में अटैक हो सकते हैं, नेगेटिविटी के अटैक बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव अटैक से आपको बचना है। अपने ऑरा को लॉक करके सोइए, हनुमान चालीसा पढ़ के सोइए, बजरंग बाण पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो वाइब्स है वो अपनी मिस्टेक्स जो आपने पास्ट में की हैं उसको भूल जाओ, रिलीज़ करो। ये सही समय है, और दोबारा उन मिस्टेक्स पर रिग्रेट मत करना। जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, अब उससे सीखो और आगे बढ़ो। अगर आप कंफ्यूजन में हैं किसी भी बात को लेकर तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ये, जैसा मैंने सुबह भी कहा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हो सकते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ब्लड से रिलेटेड कोई ऐसा डिज़ीज़ जो कि इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, वायरस है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आपको दिखेंगी। वायरल इन्फेक्शंस, वायरल फीवर, इस टाइप की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ेंगी इस पोर्टल गेटवे के बाद। तो उनसे निपटने के लिए अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। जितना हो सके नेचुरल जो हमारे हर्ब्स हैं उन पर डिपेंडेंट रहिए। पर्पस पर अलाइनमेंट में आइए। अगर आप अभी तक अपना पर्पस नहीं जान पाए हैं तो अपनी इंट्यूशन से पूछिए, और या फिर अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से पूछिए।
और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा या आपको लग रहा कि आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, देन आप एस्ट्रोलॉजी से भी अपना पर्पस जान सकते हैं। एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को पैनिक ना करें, बैलेंस में रहें। कई लोगों को पैनिक अटैक आने लगता है और चैलेंजेस आएंगे, उनसे सीखो, ना कि टेंशन लो। अकेला फील मत करो और डाउट क्रिएट मत करो। ये आपके लिए गाइडेड मैसेजेस हैं इस 99 पोर्टल में, क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।